नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का 6 फरवरी को आर्ट्स का जो वायरल क्वेश्चन है, जो कि इस क्लास में आपको हम करवाएंगे 30 पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए आगे देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन यानी कि मृत्यु जो है उनका कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का यहाँ पर मृत्यु जो है दोस्त, वह 20 तारीख 7वां महीना 1914 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो शीर्षक निबंध है वह बोलते हुए छंद से लिया गया है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगला देखिएगा। मोहन राकेश रचित नाटक, मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक जो है वह आषाढ़ का एक दिन। क्या है? आषाढ़ का एक दिन। अगला देखिएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी कि प्रगीत और समाज जो है उसको लिखे कौन है। तो नामवर सिंह जी का है। प्रगीत और समाज किनका है? नामवर सिंह जी का है। अगला देखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। क्या हो जाएगा? जूठन। क्या हो जाएगा? जूठन। अगला है। लेखक मल्यज का मूल नाम क्या था। तो मल्यज जी का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। अगर क्लास दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार में दो क्लास कर लीजिए, डबल कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। तिरिच कहानी है, तिरिच कहानी हो जाएगा जादुई यथार्थ। तिरिच कहानी हो जाएगा जादुई यथार्थ। ठीक है। अगला है। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण। अगला देखिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। रघुवीर रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भक्तमाल क्या है। तो भक्तमाल भक्ति चरित्रों की माला है। क्या है? भक्ति चरित्रों की माला है। अगला है। नाभादास की अस्थाई निवास स्थान, नाभादास जी का जो अस्थाई मूल निवास स्थान जो है वह वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन में। अगला देखिएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर बादा। कहाँ है? राजापुर बादा। अगला देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। तो पार्वती मंगल तुलसीदास जी की रचना है। किसका है? तुलसीदास। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास। सूरदास किस शाखा के कवि हैं। सूरदास जी किस शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा। क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा। और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस धारा के कवि हैं। ठीक है। अगला देखिएगा। पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास जी का व्यक्तित्व मृदुभाषी था, विनम्र थे यानी कि उनके पास सहनशीलता जो है वह बहुत थी, और वह शांत स्वभाव के थे। यानी कि इसका ऑप्शन जो है दोस्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। तो सूरदास जी का जो यानी कि मन जो है किस काम में ज़्यादा लगता था। तो उन्हें पर्यटन, सत्य संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य यानी कि ऑप्शन डी, इसका भी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अगला देखिएगा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य संकलन है वह याद रखिएगा। झरना, झरना, लहर
आंसू, और इसका आंसर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संकलन झरना, लहर, आंसू, ये याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है, कई पिछले साल भी आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। और दोस्तों चैनल अभी नया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए ताकि लाइव क्लास जो है स्टार्ट हो सके। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जन जन का चेहरा यह गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? तो जे कृष्ण मूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति, इनका जो कि यहाँ पर शॉर्ट नाम लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम हो जाएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति। बोलते बोलते और लिखते थे। क्या करते थे? बोलते और लिखते थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विधा की है रचना? तो डायरी और साहित्य, डायरी और साहित्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कुरियो शब्द का अर्थ, कुरियो शब्द का जो अर्थ हो जाएगा कूड़ा फेंकने की जगह। क्या हो जाएगा? कूड़ा फेंकने की जगह। और अगला देखिएगा दोस्त, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होगा? तो धांगड़ शब्द का अर्थ भारे का मजदूर। क्या हो जाएगा? भारे का मजदूर। क्या हो जाएगा? भारे का मजदूर। और यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया हुआ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला देखिएगा, शयन का संधि विच्छेद, शयन का संधि विच्छेद से जोर अन। क्या हो जाएगा? से जोर अन। और अगला है, हिमालय शब्द संज्ञा है। देखिए, हिमालय शब्द संज्ञा है, यह संज्ञा का क्लास हम यूट्यूब पर करवाए हुए हैं, जो वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। देखिए, इसमें हिमालय जो कि पूरा संज्ञा किसे कहते हैं? पूरा दुनिया में एक हो, ठीक है, एक अकेला एक वचन हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो हिमालय एक है दुनिया में, ठीक है, हिमालय पर्वत, तो इसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार, अहम जोड़ कार। क्या हो जाएगा? अहम जोड़ कार, अहंकार। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे। क्या है? भाषा शब्द का लिंग निर्णय, तो भाषा है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, लैंग्वेज स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो आज के क्लास का बस इतना ही। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी के। तो दोस्त अगर चैनल नया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि लाइव क्लास जो है दोस्त, लाइव क्लास वह स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो लाइव क्लास में आप लोग कहते हैं इससे भी बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।